समांतर माध्य में कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने साधारण विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताए थे। आज हम आपके लिए कल्पित माध्य विधि द्वारा या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। इसमें समांतर माध्य कल्पित माध्य कब मानते हैं, जब डेटा बहुत लंबा हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कल्पित माध्य का यूज करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100 से 150, 100 से 150 लिखा है, तो हम मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान में क्या होता है, मध्यमान में इसको जोड़ते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं और उसका आधा करके मध्यमान में लिख देते हैं। तो इसको प्लस करेंगे, 100 और 150 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 250, इसका है 250, इसका आधा 125, 150 और 200 को जोड़ेंगे तो 350 आएगा और 350 का आधा करेंगे तो 175, 200 और 250 को जोड़ेंगे तो 450 आएगा और 450 का आधा करेंगे तो 225, 250 और 300 को जोड़ेंगे तो 250 और 300 550, 550 का आधा करेंगे तो 275, ठीक। 300 और 350 को जोड़ेंगे तो 650 आएगा और 650 का आधा करेंगे तो 325, ठीक है। अब हम लोग डी निकालते हैं। इसमें हम लोग विचलन मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। जिसे माना कल्पित माध्य, ए बराबर, आप इसमें से कोई डेटा ले लो, हम ये वाला ले लेते हैं 225। अक्सर बीच का ही लिया जाता है, जो कि ऊपर भी कम हो नीचे भी कम हो। तो 225, यहाँ पे हम 225 में से x को घटाएंगे। देखिए x माइनस ए x है, इसी में से हम लोग a को घटाएंगे तो 125 में से हम अगर 125 में से हम 200 को घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, -100 आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये इसमें से इसको घटाना है तो -100 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 175 में से हम 225 को घटाएंगे, 175 में से 200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, इसमें जोड़ दिए तो 50 और ये 50 -50 आएगा। और 225 में से 225 को घटाएंगे तो 225 में से 225 को घटाएंगे तो 0 और 275 में से 25 को घटाएंगे तो 50 और 325 में से 225 को घटाएंगे तो बचेगा 100, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, एफ और डी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका और इसका, 12 450, 4 का 100 में गुणेंगे तो -400, 5 का 50 में करेंगे तो -200, सॉरी 250, 250, 12 जीरो 0, 100 और 2 का इसमें करेंगे तो 200, ठीक है। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। तो इसमें सिग्मा डी निकालेंगे, डी को देखिए 400 और 250, 650 और 650 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ डी कितना आएगा यहाँ से बोलिए, 450 और 450 में से 350 घटेगा तो 650 में से 300 घटेगा तो कितना बचेगा 350। और फिर दूसरी तरफ एफ को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा 5 4 9 और 9 21, 12 जोड़ेंगे तो 21, 21 4 25, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, इधर है 225 प्लस ये कितना है 350, वो भी माइनस में 350 है, ध्यान देना, -350
अपॉन 25, ये 25 ही आया था। सिग्मा एफ 225 प्लस 300 से इसमें भाग देते तो कितने बचाएगा, 25 से करना 25 और इसमें से बचा कितना 4, 100 हो गया, सॉरी 10 बचा, तो 100 मिल गया, 25 चौक को 100 कितना आया -14, घटा देंगे इसमें से, ये प्लस माइनस माइनस होगा 14, 25 में से घटाएंगे इसको तो कितना, 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और 1, ठीक। आंसर आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया एक बार फिर इसको वीडियो को वापस करके देखिएगा, और जहाँ पे ना समझ में आया कमेंट में आप लिखिएगा, मैं फिर इस पर और क्वेश्चन आपके बना कर दूँगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों के लिए